हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, oh, tower, sorry, king of wands, 3 of pentacles, see, 3 of pentacles, king of wands, okay, and knight of cups, okay. What else, divine, please guide me. Queen of Pentacles, okay. The Emperor, 7 of Wands, okay. The World, and bottom of the deck is the Hangman, okay. तो हम यहीं पे रखते हैं और इसी के नीचे आए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखते हैं यहाँ पे क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। कहीं से तो आप बच के निकल के आ रहे हैं। कोई बैगेज था, कार्मिक बैगेज था जो आपने उतारा है। बहुत परेशान होकर के, बहुत तकलीफ़ों से गुजरने के बाद किसी एक गोल गोल सर्कल में आप घूम रहे थे। काफ़ी प्रॉब्लम आपने फेस की, आप वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक किसी एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑल ओवर एनर्जी क्या है। यहाँ पे क्या, मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पे सबसे पहले हैंगमैन है बॉटम ऑफ द डेक में। कोई तो यहाँ पे यूनिवर्स ने किसी को तो पकड़ के लटका रखा है। यहाँ पे देखिए, आज जो एनर्जी मेरे सामने आई है इस रीडिंग के माध्यम से, एक सीधी सीधी यहाँ पे मुझे वार्निंग दिखाई दे रही है ना। ऐसा लग रहा है कोई किसी को वार्निंग दे रहा है। तो वार्निंग की एनर्जी है क्योंकि यहाँ किसी ने आपके खिलाफ यहाँ पे खेल खेलने वालों के नाम पे, क्योंकि यहाँ ना किसी ने आपका दुश्मन कोई है, यहाँ पे एनिमी मुझे दिखाई दे रहा है। ये उसकी एनर्जी निकल के आ रही है कि यहाँ किसी ने आपके खिलाफ खेल खेलने वाले के नाम पे ऐसा बिल फाड़ा है कि ऐसी डिमांड रखी है। बिल फाड़ने का मतलब कोई बिजली का बिल नहीं, कोई ऐसी डिमांड रखी है, इसके सिर पे फाड़ा है ऐसा बिल। ऐसी डिमांड रखी है, ऐसी चाल चली है कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये आपके दुश्मनों के साथ हो रहा, क्योंकि आपको इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है एक वार्निंग इन्हें मिल रही है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है, जिन लोगों को लगता था कि वो हमेशा बच जाएंगे, आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सीधा खून उतर आया है। आपके साथ कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था, अभी अपने साथ इनका भी कोई मिल गया, इनसे भी बड़ा एम्परर, कोई ऐसा इंसान मिल गया इगोइस्टिक और पीछा ना छोड़ने वाला, ऐसा इंसान मिल गया है। तो अभी अपने साथ हो रहा है तो सीधा आंखों में खून उतर आया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है, आपके दुश्मनों को, कि अब उनका गेम जो ये आपके साथ खेल रहे थे, इनका भी कोई बाप आ गया, अब एक्सपोज होने वाले हैं ये सबके सामने। बार बार एक ही बात यहाँ पे बोली जा रही है। जो लोग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिन्होंने आपको टॉर्चर किया था, परेशान किया था, यहाँ पे आपके पैसे के रिगार्डिंग भी आपको काफी परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ी है, कुछ हेरा फेरी हुई है आपके साथ जरूर। तो यहाँ पे बार बार एक ही बात बोली जा रही है। जो आपको बहुत जिन्होंने आपको परेशान किया, अब उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि अचानक पावर पलटी कैसे, ये पावर कैसे पलट गई, इन्हें समझ में नहीं आ रहा और ये उतने ही परेशान हो रहे हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि ये पावर भाई ये कैसे पलट गई, सोच रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं और कुछ बहुत सारी हिडन चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग लंबे समय से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जो मुझे दिख रहा है। हाँ, चुगलखोरी, प्लानिंग, आपके खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग, कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल गए। इन्होंने तो बड़ी ही आपके लिए प्लानिंग रची थी, लेकिन आप कैसे निकल गए। तो ये लोग सामने से यहाँ पे ना लंबे समय से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। ये लोग सामने से बड़े स्वीट बन रहे थे, लेकिन पीछे से लगातार आपके खिलाफ ना मीटिंग, गॉसिप, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, तमाम गॉसिप चल रही थी, आपके पीछे मीटिंग चल रही थी और सीक्रेट टॉक्स चल रहे थे, जो कुछ लोगों के बीच में थे, हर किसी के बीच में उजागर नहीं था। बार बार आपका नाम लिया जा रहा था, कहीं जेलसी में, कुछ लोग डर में भी ले रहे थे और कहीं पे कंपैरिजन भी किया जा रहा था आपका यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। किसी को आपकी ग्रोथ पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल आप ग्रोथ कर रहे थे और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कोई जितना आप ग्रोथ कर रहे थे और कोई यहाँ पे उल्टा लटका हुआ था, यूनिवर्स ने उल्टा लटकाया था ताकि आपके बीच में ना हर्डल्स ना क्रिएट कर सके। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपकी ग्रोथ, आपने अपने दम पे अपनी दुनिया बनाई है। तो ये आपकी ग्रोथ किसी को पसंद नहीं आ रही थी, किसी को आपकी साइलेंस पसंद नहीं आ रही थी और किसी को ये बात चुभ रही थी कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान टूट क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बिखर रहे आप, क्यों अपना ये जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ऐसे कैसे। इन लोगों ने सोचा था आपको मेंटली दबा देंगे, यानी आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि ये भी आपको मिला है। आपको आइसोलेटेड फील करवाएंगे ये लोग, इन लोगों ने सोचा था मेंटली दबा देंगे, आपको आइसोलेटेड फील करवाएंगे, आपकी इमेज खराब करेंगे, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। क्योंकि आपके साथ यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक एक को उल्टा लटकाने का यहाँ पे मन बना लिया है। क्योंकि जितना इन्होंने आपको नीचे खींचना चाहा, उतनी ही तेजी से आपकी प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो गई, ये जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पे देखते हैं बिल फाड़ने वाली एनर्जी क्या है, और भी अच्छे से समझते हैं। बिल फाड़ना सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यहाँ पे ये सिंबल है पावर मूव का। बिल फाड़ना माने यहाँ पे सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये सिंबल है पावर मूव का। किसी ने ऐसा कदम उठाया जिसने आपके दुश्मनों का पूरा कॉन्फिडेंस हिला के रख दिया। ये आपके दुश्मनों का दुश्मन है, जो इनको ना अच्छी तरीके से इनकी वाट लगा रहा है, क्योंकि कुछ आपके साथ इन्होंने जो गलत किया था, अब इनके साथ गलत हो रहा है। ये कोई अचानक डिसीजन हो सकता है, यहाँ पे कोई लीगल बात, लीगल मैटर हो सकता है इन लोगों के बीच में, आपस में लड़ाई झगड़े का, या फिर फाइनेंसेस का, कोई फाइनेंशियल डिमांड हो सकती है, कोई एक्सपोजर हो सकता है, या फिर किसी पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे कि सब उनके कंट्रोल में है, उन्हें पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि गेम उनके हाथ से निकल चुका है।
और यही कारण है आज उनकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। उन्हें यानी आपके दुश्मनों को लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो गया, कौन है ये लोग भाई। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये लोग। ये एक नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के हो सकते हैं, इनके आसपास के हो सकते हैं, कुछ फेक वेल विशर हो सकते हैं, कुछ लोग सीक्रेटली जेलस हैं, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जो आपकी सक्सेस से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनके साथ ये सब बवाल हो रहा है। इन लोगों को आपकी लाइट बहुत परेशान करती है, यानी आपके दुश्मनों को आपकी लाइट यानी कि आपकी जो एक ऊर्जा है, एक पावर है, वो इन्हें बहुत परेशान करती है। आपका कॉन्फिडेंस परेशान करता है इन्हें, यहाँ तक कि आपकी साइलेंस भी इन्हें बहुत खराब लगती है, बहुत परेशान हो सकते हैं। आपसे कोई कुछ रिएक्शन निकलवा नहीं सकते क्योंकि आप चुप रहते हैं। आप बिना बोले भी लोगों को ट्रिगर कर देते हो, और सच कहें तो यही आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे जीत हो जाती है। पावर है आपके पास कोई। अचानक इतना नफरत क्यों बढ़ गया यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उन्हें यानी आपके दुश्मनों को लग रहा था कि आप कभी वापस खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। अब एनर्जी बता रही है कि आपके आसपास प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि जो लोग पहले अटैक कर रहे थे अब वही डरने लगे हैं। यानी आपके दुश्मन डर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे लोगों ने अटैक किया, अब इनके ऊपर हो रहे हैं अटैक, क्योंकि इनके भी दुश्मन तैयार हो चुके हैं। किसी ने शायद आपके लिए स्टैंड लिया है। इनके दुश्मन जो है ना, उन्होंने शायद आपके लिए स्टैंड लिया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान ने सपोर्ट किया है, या यूनिवर्स ने अचानक बैलेंस क्रिएट कर दिया। इनमें से कुछ भी हो सकता है, और यही चीज इन लोगों को अंदर से जला रही है। इनके दुश्मनों के दुश्मन जो है ना, वो आपके लिए सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कई चीजें दिख रही हैं। इविल आई गॉसिप, यहाँ पे इविल आई एंड गॉसिप की एनर्जी भी मुझे आ रही है। बहुत हैवी गॉसिप एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, नाम लेकर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ तक डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं उनकी भी जिससे दुश्मनी हुई है, उन्होंने जीना हराम करके रखा है। आपके पीछे बहुत पड़े हुए थे, तो यूनिवर्स ने इनके पीछे भी लोगों को लगा दिया कि भाई इनकी भी थोड़ी मरम्मत करो। तो यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, तो जितना ये लोग आपका नाम ले रहे हैं उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता जा रहा है। बहुत कुछ विपरीत चल रहा है, उल्टा चल रहा है। मतलब जो लोग आपको रोकने निकले थे वही अननोइंगली आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये कार्मिक रिवर्सल जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग दो चेहरे लेके घूम रहे थे, सामने से सपोर्ट, पीछे से जेलसी। लेकिन अब उनका मास्क उतरने वाला है। कुछ कन्वर्सेशन एक्सपोज होंगी इनकी, कुछ सीक्रेट्स बाहर जरूर आएंगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग खुद आपकी बातों में, कुछ लोग खुद अपनी बातों में फंस जाएंगे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी जॉब करियर में भी बहुत बड़ी आफत आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ट्रुथ को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। अचानक इतना बड़ा झटका क्यों लगा इन्हें, क्योंकि इन्हें आपकी कमबैक एनर्जी का अंदाजा ही नहीं था। इन लोगों को लगता था, जो आपके दुश्मन है, इन्हें लगता था कि आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, आप डर चुके हो, आप यहाँ पे अकेलेपन में हो और आप कभी उठ नहीं पाओगे इन्हें, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया था आपके जीवन में। लेकिन यूनिवर्स क्वाइटली आपके लिए रास्ते बना रहा था कि आपको किस तरीके से निकाला जाए। और यूनिवर्स ने कुछ लोगों को इनके पीछे ऐसे लगा रखा है कि अब ये अपना देखे या आपका देखे। लेकिन फिर भी जो कुछ ढीठ लोग होते हैं ना, उनके कितना भी उनको डंडे पड़े, लेकिन वो दूसरों के जीवन में झांकना कभी बंद नहीं कर सकते। और अब जो शिफ्ट आया है
उसने इन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे क्लियर कट कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, आपको हर लड़ाई खुद नहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बैटल्स डिवाइन लेवल पे ऑलरेडी चल रही हैं, यहाँ पे पहले से ही चल रही भाई। क्योंकि इन्होंने आपको सताया, आपके दुश्मनों ने, आपके दुश्मनों को सताने वाले भी आ गए यहाँ पे। मतलब इधर कर्मा हो रहा है, इधर आपके साथ कोई कर्मा बना रहा है, उधर कर्मा बैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है, उधर इनके साथ भी गलत हो रहा है। तुरंत तुरंत सारी चीजें बैलेंस में चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ बैटल डिवाइन लेवल पे ऑलरेडी चल रही हैं। आप बस खुद को स्टेबल रखना है, आप खुद को स्टेबल रखो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर गॉसिप का जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन की तरफ से भाई बैटल चल रही फिर क्या जरूरत है, क्योंकि कई बार साइलेंस ही सबसे बड़ा रिवेंज बन जाता है। आपकी पावर क्या है? आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपका सरवाइव कर जाना, जो कि हर स्थिति में दिख रहा है। कितने भी प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने आपको इग्नोर तक कर दिया, अपनों ने हो सकता है पहचानने से इनकार कर दिया, फिर भी आप सरवाइव नहीं कर रहे हो क्या? कितनी भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, फिर भी आप सरवाइव नहीं कर रहे हो क्या? तो यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी ये ताकत है, ये शक्ति है, सरवाइव कर जाना। लोगों ने सोचा था आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आप आज भी खड़े हो। थोड़े टूटे जरूर मुझे दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंस हल्का सा लो दिख रहा है, थोड़े थके हुए, क्योंकि काफी थकान हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप खड़े हो, पीठ नहीं दिखाई आपने। और यही बात कुछ लोगों को अंदर से हिला रही है, जला रही है, कुड़ा रही है, जो कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे आप कर्मा एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर्मा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उन्हीं के नीचे जमीन खिसकने लगी है। यानी आपके दुश्मन आपके लिए जो गड्ढा खोद रहे थे, तो इनके दुश्मन आ गए इनके लिए गड्ढा खोदने, इनकी जमीन खिसकने लगी है। मैंने कहा ना, दोनों तरफ, इधर आपके तरफ ये गलत कर रहे हैं, उधर इनके तरफ भी गलत हो रहा है। इन लोगों के प्लान डिले होंगे, कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा, और कई चीजें इनके खिलाफ जाने लगेंगी जो इन्हें अभी नहीं पता है, लेकिन आगे चल के इनके बहुत सारा खिलाफत होने वाली है। कई चीजें इनके खिलाफ जाने लगेंगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी साफ साफ मुझे दिख रही है। जिसने बिना वजह हर्ट किया उसे जवाब जरूर मिलेगा। आपने अगले मूव किसी को मत बताइए, आप क्या करने वाले हैं, अगले मूव को किसी से डिस्कस मत कीजिए, बताइए नहीं, कोई कितना भी सगा हो। हर किसी पर ट्रस्ट मत कर, आपको करने के लिए बोला जा रहा है मत कीजिए, हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, और अपने प्लान सीक्रेटली बिल्ड करते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हैं आपके दुश्मन, लेकिन टेंशन मत लीजिए, प्रोटेक्शन आपके साथ ही दिखाई दे रही है मुझे। कितना भी ये इंफॉर्मेशन लेते रहे, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग आपको बहुत कमजोर समझ रहे थे, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा अचानक पावर शिफ्ट कैसे हो गया। किसी ने ऐसा कदम उठाया, ऐसी डिमांड रखी, ऐसा बिल फाड़ा आपके दुश्मनों पे किसी ने, कि सामने वालों का पूरा एटीट्यूड ही बदल गया। अब उनकी आंखों में डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद यहाँ पे रखने की बात यह है कि हर नेगेटिव नजर आपके रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होती है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रही हैं। जो आपके साथ आपके दुश्मन कर रहे थे, इनकी सडन किसी से दुश्मनी हुई है, और ऐसा बिल फाड़ा इस बंदे ने ना इनके सिर पे कि ये इनकी आंखों में खून उतर आया है। यहाँ तो बड़े लड़ाई झगड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे डिवाइन ने, मुझे ऐसा लगता है आपको बचाने के लिए इन्हें कहीं और उठा के फंसा दिया कि जाओ अब वहाँ पे लड़ाई झगड़े करो। क्या डिवाइन की मर्जी है। तो अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड 21 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर एंड 18 नंबर, 12 नंबर।
ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, आपको देखना है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आई है। एज यहाँ पे 48, 49, 40, 52, 51, 56, 38, 35, 33, 59, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब आपके लिए हम निकालेंगे एक गाइडेंस। चलिए लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जब कार्ड्स इधर आ गए क्या, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस दीजिए। क्या देना चाहते हैं? कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिए। कमिटमेंट, तो यहाँ पे देखिए किसी को कोई कमिटमेंट मिल सकती है। कोई अगर आपके रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अभी वो इस रिश्ते को भी, अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकता है। कोई आपके रिश्ते को सीरियसली लेने वाला है, कोई कमिटमेंट आ सकती है आपकी तरफ बहुत जल्दी, सून। वाटर साइन के ये आप हो सकते हैं, और जिनसे आपको कमिटमेंट मिलने वाली ये भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं जिनसे आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। और देखते हैं क्या है। डिवोर्स, अच्छा क्या कंट्रास्ट आया है। एक तरफ कमिटमेंट मिल रही, एक तरफ किसी का डिवोर्स हो रहा है। कोई एक्सपीरियंस करने वाला है, ब्रेकअप काफ़ी दिन से जिसका चल रहा है, वहाँ पे बात डिवोर्स तक पहुँचने वाली है। काफ़ी लंबे समय से जिनका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, तो उनका यहाँ पे डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। आज़ाद होने वाले हैं दोनों। अच्छा है, एक दूसरे से लड़ने से अच्छा तो है कि आज़ाद ही हो जाओ। नार्सिसिस्ट, तो आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे थे, तो यहाँ पे जो भी इस नार्सिसिस्ट से डील कर रहे थे उनका डिवोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नार्सिसिस्ट से डील करने से अच्छा है कि डिवोर्स ले लेना। काफ़ी पेनफुल रिलेशन होता है अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहो। उनको समझना भी मुश्किल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, अपने लिए जीते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा, तो इसके लिए तो मैं खुश हूँ भाई कि जिसका भी ब्रेकअप हो रहा, अच्छी बात है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, आपको दुख देके उस इंसान को सुख मिलता है, तो ऐसा रिश्ता ना रहे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे किसी को कमिटमेंट मिल रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिनको भी कमिटमेंट मिलने वाला है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी। आपको थोड़ा सा और क्लू मिलेंगे कि ये कौन लोग हैं। R D P C M G E, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। इसमें हम देख लेते हैं नेम, अगर कुछ हमें नेम पता चलते तो आपको भी बताते हैं यहाँ पे। किसी का नाम राधा हो सकता है, रीमा हो सकता है, राखी हो सकता है, और यहाँ पे दीपू किसी का नाम हो सकता है, दीपक किसी का नाम हो सकता है, दिव्या, दीपाली, दीपांकर, दीमापुर, रायपुर, पटियाला, और यहाँ पे मनाली, मोहाली, और यहाँ पे गुड़गांव, गोरेगांव, और यहाँ पे और भी कुछ नेम देखते हैं। यहाँ पे
पूनम किसी का नाम हो सकता है, और पूजा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, प्रणव किसी का नाम हो सकता है, प्रणव, और यहाँ पे किसी का नाम मैथिली हो सकता है, मैथिली, मृणालिनी, मोनिका, मिथुन किसी का नाम हो सकता है, मयूरी किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे गीता किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे गीतांजलि किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।